से बेहतर सर उठा के जीने का काम किया। मैं आपको इस बात के लिए बहुत शुभकामना देती हूँ। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमारे जिला के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ दिक्कर सिंह जी हड़ोली और हल्का की पूरी इकाई आप लोगों के बीच में है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को पूर्ण समर्थन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा रवैया अपना रखा है कि जब तक आप हड़ताल नहीं करोगे, जब तक सिर नहीं फुड़वा लोगे, जब तक बेटियों की चोटी तक खींचना, चुन्नी तक खींचना ऐसे कार्य नहीं कर ले, तब तक ये कोई डिमांड मानते ही नहीं। आज हालात ऐसे प्रदेश में पैदा कर रखे हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसने धरना ना करा हो, प्रदर्शन ना करा। जुम्मे 4 दिन पहले तो स्टूडेंट्स का, जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनका जंतर मंतर पे धरना था और कहीं ना कहीं इस बात को कहा जाने लगा था कि अब तो कहीं इनको अक्ल आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं ने बहुत ज्यादा उग्र होके अपना जो है प्रदर्शन किया और फिर देश के प्रधानमंत्री लाइव आके कहने लगे कि मैं माफ कर देता हूं। माफी मांगी किसने? आप लोग अन्याय करते हो और उसके बाद खुद ही कहने लग जाते हो कि मैं माफ कर देता हूं। आप लोगों ने पहले हड़ताल की, आप लोगों से वायदा किया। 2022 में इन लोगों ने ये वायदा किया था कि पक्के कर्मचारी कर दिए जाएंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो, तभी तो ये जो शहर है, गांव है, सब साफ सुथरे थे। आज हालात देखो। और मैं तो आप लोगों के बीच में ये बात कहूंगी कि इस संघर्ष को छोड़ना नहीं, क्योंकि लड़ाई के बिना हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लड़ाई लड़ेंगे तो उसको जीतेंगे और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। एक चीज और कहूंगी, अभी एक मेरे भाई ने कहा कि हम धर्मशाला के अंदर प्रदर्शन करेंगे। मैं कहूंगी ऐसे सरकारी संस्थान चुनो जहां इनको तकलीफ हो। ये जो कूड़ा आज पूरे शहर में, गांव-गांव में है, इनकी कोठियों के आगे ढेर लगाने का काम करें। जब ये निकले तो इनको पता चले कि आप लोगों की कीमत क्या है। एक सफाई कर्मचारी की कीमत बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जितनी ये तनख्वाह देते हैं उसमें उसके घर का चूल्हा मुश्किल से चलता है। एक तरफ इनको देखना चाहिए जीएसटी के माध्यम से आप लोगों के ऊपर कितना बोझ डाल रखा है। दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा, हर चीज के ऊपर जीएसटी न लगा दी। हमसे तो जीएसटी लूटते हैं, लेकिन तनख्वाह देने में, पक्का करने में इन्हें तकलीफ होती है। खुद के जो एमएलए, एमपी बना रखे हैं, उनकी सुविधाओं में तो इजाफा करते हैं। उनके लिए तो तेल भी मुफ्त है, उनके लिए सरकारी जगहों में जाके खाना भी मुफ्त है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए क्या मुफ्त कर रखा है? आपके तो सरसों का तेल बंद कर, सरसों का तेल भी बंद कर दिया। बिल्कुल, उस भाई ने बिल्कुल सही बात याद कराई है। सरसों का तेल भी बंद कर दिया। आपके बच्चों की शिक्षा भी फ्री नहीं करते हैं। चाहिए तो ये कि आप लोगों को जो सुख सुविधा एक एमएलए, एमपी को दी जाती है, उसमें से अगर आधी भी सफाई कर्मचारियों को दे दी जाए तो भी मैं मानती हूँ कि वो कम है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने राज में हमेशा कर्मचारियों को पक्का किया है, जो काम करते थे उनको पक्का किया। लेकिन आज ठेकेदारी प्रथा ऐसे चला दी, ऐसे ठेकेदार बिठा दिए, वो पैसों में तो पहले ठेके पर रखते हैं और उसके बाद आपकी तनख्वाह देने में भी 2-2, 3-3 महीने का गुरेज करते हैं। ये जो संघर्ष आपका है, आप लोगों ने जो चुना है, इसी के माध्यम से आप लोगों को एक
कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा कब तक इस बात का पता नहीं, क्योंकि 1 साल तक तो किसान आंदोलन पे रहे, फिर बच्चे आंदोलन पे रहे, देश की खिलाड़ी बेटियां आंदोलन पे रही, आंगनवाड़ी की महिलाएं आंदोलन पे रही, आशा वर्कर आंदोलन पे रही, और अब सारे मेरे कर्मचारी भाई आंदोलन पे हैं। मैं देख रही थी शहर में हालात बद से बदतर हो गए आप लोगों के बिना। इन लोगों का तब तक कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक इनकी कोठियां साफ रहेगी। चाहे वो मौजूदा एमएलए है, चाहे वो पूर्व एमएलए है, इनकी कोठियां यहीं पे हैं। ये जितना ढेर अगला जो हो, और जो हमारे एसपी डीसी ये लोग बैठे हैं जो कानों पे इनके जू तक नहीं रेंगती। मैंने देखा था पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे आपके बीच में, बड़ा अच्छा सबक दिया आपने। आप अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। और इसी तरीके से जो ये लोग अपने संस्थान बना के बैठे, इन संस्थानों पे भी आप लोग ये जो कूड़ा इकट्ठा करके इनके घरों में वापस करके हमें करना। ज्यादा ना कहते हुए महिला शक्ति से मैं कहूंगी, मुझे बहुत खुशी है कि बिल्कुल महिला पुरुषों की तादाद में बराबर की भूमिका आप निभा रहे हो। आप लोग अपने लिए बहुत जोर से ताली बजाओ और हमेशा अपने भाइयों का इसी तरह साथ दो। एक और एक दो नहीं, जब महिला शक्ति साथ आके खड़ी हो जाती है तो एक और एक 11 बनने का काम हो जाता है। आप लोगों को जहां भी अभय सिंह जी चौटाला ने वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का समर्थन किया है और कहा है कि जब भी आपको जैसे जरूरत होगी आप लोगों के बीच में आपका साथ देने के लिए हम खड़े हुए हैं। आप सबने अपना संघर्ष यहाँ पे मजबूती से और एकता का जो आपने परिचय दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारी इस सोशल मीडिया के मेरे भाइयों के माध्यम से भी और इस मंच के माध्यम से भी सभी से मैं ये कहूंगी कि एकता में ही ताकत है। आप इकट्ठे होकर एक दिन मुख्यमंत्री के आवास पे भी जरूर जाना और कहना कि हम चाहे अपने पल्ले से पैसे इकट्ठे करके तेल डाल के हम अपने जो डंपर कूड़े वाले हैं वो भर के आपके घर के लिए लेके आ रहे हैं। आप उसी दिन इनके पसीने आ जाएंगे, उसी दिन पसीने आ जाएंगे इनके। ये जो कहते हैं ना कि पहले बछड़ों के कान मरोड़ने पड़ते हैं, ये जितने इनके एमएलए हैं जो आपके बीच में एमएलए, इन सबको आप लोग उसी टाइम लाइन पे ला सकते हो। बस एक बार ये कॉल देके देखो कि हम ला रहे हैं अपना ये जितना कूड़ा इकट्ठा करके शहर का बिल्कुल आपके घरों में डालने का काम करें। कॉल हो दीदी, आपने मेरी बात को सुना और इस महंगाई के खिलाफ भी बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें शिक्षा के लिए पैसा लिया जाता है, बाकी किसी देश में शिक्षा के लिए पैसा नहीं लिया जाता। और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। वहीं आप लोगों के लिए व्यवस्था बढ़ाना भी उतनी ही सरकार की जिम्मेवारी है। आपसे एक गुजारिश और करूंगी, ये जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपके पीले कार्ड भी बनाएंगे, चुनाव नजदीक आएंगे तो आपको सिलेंडर भी फ्री में देंगे। ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। आप लोगों के मान और सम्मान को ठेस लगाने का काम करते हैं, पहले हाँ करते हैं और फिर अपनी बात से मुकरने का काम करते हैं। तो इनसे सावधान रहना, क्योंकि ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। ये छोटी मोटी चोरी तो हमारे शहर में वैसे आम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये अव्वल दर्जे के लुटेरे हैं, अव्वल दर्जे के ठग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनसे हमें बचने की जरूरत है। इसलिए चुनाव के समय इनकी की हुई जातियों को आप जरूर ध्यान रखना, ताकि हम एक ऐसा चुनाव कर सकें, ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सकें जिसके लिए, जो आप लोगों के लिए काम करे। मैं नहीं कहती कि एक इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि आपके लिए काम कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, नौकरी कौन देता है, नौकरियों में भ्रष्टाचार कौन करता है। तभी हम एक अच्छा हरियाणा प्रदेश जो है तो बना पाएंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद।